ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपदेशामृत के जो प्रथम 4 श्लोक हैं वह हम सब जानते हैं, हम सब सुनते हैं कथाओं में, चाहे जपाटोक हो चाहे किसी का भी कथा हो, उनमें इन 4 श्लोकों में से एक श्लोक तो आते ही है। और उसमें से एक श्लोक प्रायः हम सुनते हैं श्रीमान राधा गोविंद प्रभु जी के मुख से हैं। तो उसमें से कुछ श्लोक हम आज चर्चा करने का प्रयास करते हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उपदेशामृत ये रचना किया था श्रीला रूप गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी में से प्रमुख हैं। उन्होंने ये, और इस ये जैसे बताया है कि ये उपदेश अमृत है, उपदेश का अमृत। उपदेश अर्थात जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो हमें उपदेश देते हैं, हमें हमारी जीवन, एक भक्त का जीवन कैसे चलना चाहिए, कैसे चलाना है एक भक्त के जीवन को, है क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, है? कौन सा करने से भक्ति में प्रगति होगी, कौन सा कार्य करने से भक्ति में हम गिरेंगे नीचे, अवनति होगी हमारी, उसके ऊपर इसमें बताया गया है। तो इसमें 4 श्लोकों को प्रथम एक बार हम पढ़ते हैं। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरूपास्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यते। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्भिर्प्रीतिलक्षणम्।
तो ये अंतिम श्लोक, चौथा श्लोक, हम सभी बार बार सुने हैं चिमावड़ा कुंड के मुख से। एक बार पुनः दोहराते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपास्थ वेगम, एतान् वेगान् यो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यते। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागात् शतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धते। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्भिर्भक्तिलक्षणम्। इसमें प्रथम श्लोक में, अच्छा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं श्लोक को शेयर नहीं किया। जिनके पास ये पुस्तक है वो पुस्तक निकाल सकते हैं, अथवा मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ इसको। तो इन चार श्लोकों में, प्रथम श्लोकों में बताया गया है कि हमें कौन कौन से वेग में हमें अपना कंट्रोल लाना है, किस पर, कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो जिस जिस पर हमें उसके ऊपर काबू पाना है हमें। हम्म। द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि कौन कौन सा छह ऐसा कार्य है जो हमारे भक्ति को विनाश करते हैं, अर्थात ये कार्य हमें नहीं करना है, इन कार्यों से हमें बचना है। और तीसरे श्लोक में बताते हैं कि कौन कौन सा कार्य करने से भक्ति में प्रगति होते हैं, भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं, अर्थात कौन कौन सा छह ऐसा कार्य है जो हमें करना है। और चौथे श्लोक में बताते हैं कि भक्तों के बीच आदान प्रदान कैसे होनी चाहिए, है। भक्तों के, एक भक्त जब दूसरे भक्तों से मिलते हैं, या एक भक्त जब अनेकों भक्तों से मिलते हैं, तो उनका कैसे आदान प्रदान होते हैं, किस प्रकार से ये आदान प्रदान से उनका जो आपस में प्रीति बढ़ेगी, सद्भाव बढ़ेगी। और जब भक्त भक्त के सानिध्य में रहेंगे, भक्त के संग में एक सटीक तरीके से रहेंगे, तो क्या होगा, उनका भक्ति आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि भक्ति में मुख्य अंग है भक्ति का एक संग, एसोसिएशन जिसको कहते हैं। तो एसोसिएशन के ऊपर बहुत ज्यादा इसमें जोर दिया गया है, इसलिए। तो प्रथम श्लोक में हमने हमने एक गीत सुना था, हमने एक गीत पढ़ा था। जब हम अभी हम कुछ एक हिंदी में, जो हम इसके इससे पूर्व जो पुस्तक पढ़ रहे थे, हैं, उसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर के एक गीत है, जिसको जिसका गीत है, दो पंक्ति उसका सुनाता हूँ, इसके इससे रिलेवेंट है ये। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। দিয়া পদ ছায়া শোধ হে আমায়, দিয়া পদ ছায়া শোধ হে আমায়, তোমার চরণ ধরি, তোমার চরণ ধরি। ছায়া বেগদমি ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে। छाया बेगदमी छय दोष शोधि, छय गुण देह दासे। छय शत संग देह हे আমায়, छय शत संग देह हे আমায়, তোমার চরণ ধরি, তোমার চরণ ধরি।
इसमें ये द्वितीय पंक्ति में भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं कि क्षय बेगोदमी क्षय दोष शोधी, अर्थात छह जो बेग है, मन का बेग या हमारा जो इंद्रियों का बेग है, ये छह बेग को हमें दमन करना है। क्षय दोषो शोधी, छह प्रकार के दोष है हमारे अंदर, उसको शोधन करना है, उसको शुद्ध करना है, अर्थात उसको धोना है हमारे इंद्रियों में से या हमारे आचारों में से, हमारे व्यवहारों में से, उसको पूर्णतः परिष्कार करना है। क्षय बेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहदासी, इसको शोधन करके, इनको शुद्ध करके मुझे छह वो गुण दीजिए। और क्या चाहिए? क्षय सत्संग, छह सत्संग मुझे दीजिए। तो इस प्रकार का प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर कर रहा है उस गीत में। तो ये हम जब देखते हैं तो उसमें क्या बता रहा है कि क्षय वेगोदमी, ये जो छह वेग का दमन करना है, ये छह वेग क्या क्या है। प्रथमतः तो ये जानना है कि ये वेग क्या क्या है जो हमारे क्या करते हैं भक्ति में, हमें जो हमारे भक्ति को विनाश कर सकते हैं, जो हमें भक्ति के पथ में, प्रगति के पथ में आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो क्या क्या है। प्रथमतः वाचो वेगम, मनसः वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर और उपास्त वेगम। तो ये छह हुआ। वाचो वेगम अर्थात वचन, वचन के वेग, हम जो हमारा जो कुछ भी कहने का एक प्रवृत्ति है, जब भी हम मुंह खोलते हैं तो कुछ बोलते हैं, और कुछ जब बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो अप्रयोजनीय है, जिनका जीवन में एक भक्त हो या वैसे भी एक साधारण मनुष्य के जीवन में जिसका प्रयोजन नहीं है, वो सब बातें हम करते रहते हैं, और वही कारण बनता है हमारे हानि का। चाहे वो भौतिक विषय हो, चाहे वो आध्यात्मिक विषय हो, आध्यात्मिक प्रगति पे हो चाहे भौतिक प्रगति पे हो, हम कुछ भी उल्टा सीधा कहे जाते हैं, और हमारे मुख से निकले हुए कुछ गलत शब्द क्या करते हैं, हमें हमारी प्रगति में बाधा बन जाते हैं, हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। दो देशों के बीच में रिलेशंस खराब हो जाते हैं कुछ एक, इसके लिए साधारण कुछ किसी ने कुछ कह दिया और वो किसी को पसंद नहीं आया, तो इसलिए क्या होता है, दो देशों के बीच में भी युद्ध छिड़ जाता है। ये अभी 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 हम देख रहे हैं इसका उदाहरण, हमारे साथ में अभी जो हो रहा है। तो इस पे, इस वेग पे कंट्रोल पाना है। तब यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया इस बुक में, प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है उसमें प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो हमारा ये वाचों का वेग है, ये मेंढक के टरटराने की तरह है। जैसे मेंढक टर टर करते रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत मधुर संगीत गा रहे हैं, पर उनका ये टर टर आवाज से सांप आ जाते हैं। सांप आके उनको पकड़ लेते हैं, उनको क्रॉस कर लेते हैं। सांप को संकेत मिलता है उनके मेंढक के टर टर आने से। मेंढक चुपचाप रहता तो सांप को पता भी नहीं चलता वो कहाँ है, ना पकड़ पाते। उसका अनर्गल बोलना उसका मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार हमारा भी, हम कुछ भी बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, अनर्गल यदि बोलते हैं, हैं तो ये हमारा प्रगति के पथ में क्या बनता है, एक बाधा, विघ्न बनता है। तो प्रभुपद ने बताया कि क्या तो हमें मौन रहना ठीक है, बिल्कुल मौन, मौनी बाबा बन के रह गए, हम जो बोलते ही नहीं है, हिमालय में चले गए, क्या वो ठीक है? प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, बोलना है, पर भगवान के विषय में बोलना है, बोलते रहना है, जितना हो सकता है बोलते रहना है, पर एकमात्र कृष्ण के विषय में। जब कृष्ण कथा हो तो आपको कहते रहना है, ये प्रभुपाद का निर्देश है। प्रभुपाद सजेस्ट करते हैं कि मौनी बने रहना भी एक प्रकार से भक्ति के पथ को आपको क्या करते हैं, रोकते हैं। भक्ति के पथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं यदि आप मौनी बाबा बने रहे, चुप रहे, किसी से बात ही नहीं किया, मैं हिमालय में जाके साधना में लिप्त हूँ, मुंह नहीं खोला, तो मेरा श्रवण कीर्तन हुआ नहीं। भक्ति का जो प्रारंभिक अंग है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, प्रथम क्या है, श्रवणम, और उसके बाद कीर्तनम। तो मैं मौनी बाबा बन गया तो मेरा कीर्तनम बंद हो गया।
है? तो कीर्तनम चलना आवश्यक है, इसलिए बोलना तो है, पर क्या बोलना है, ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और हमारे पुराण शास्त्र इत्यादि वेद उपनिषद जो पढ़ सकते हैं इस प्रकार के, हाँ? इन शास्त्रों के बारे में, भगवान के बारे में कथा निरंतर चलते रहना चाहिए। तो ये वाचो वेगम बताया है कि वाचो वेगम प्रथम वेग है जिसपे हमें नियंत्रण करना है, जिसको हमें अपने स्वयं के नियंत्रण में लाना है, ताकि हम कोई कुछ कह दे और उसके उत्तर में मैं प्रत्युत्तर में कुछ और कह दूं, और इस प्रकार से कहा सुना बढ़ता रहे, और क्या हो मैं भक्ति से हट जाऊं, भक्ति के मार्ग से हट के मैं कहीं और चला जाऊं। इसके बाद सेकंड में बोलते हैं, द्वितीय में जो मनस वेगम, वाचो वेगम मनस, मन का वेग। अब ये सबसे कठिन है, मन का वेग, मन के वेग को रोकना, रोक पाना। अर्जुन भी बताते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम है, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर। तो कहते हैं अर्जुन, अर्जुन कौन है? अर्जुन वो वीर है जिनका आ, ध्यान, जिनका लक्ष्य है इतना परफेक्ट है कि वो नीचे, एक ऊपर में मछली घूम रहे हैं, वो नीचे पानी में उसका प्रतिच्छवि देखते हैं, देख के तीर से उसको, निशाना को, लक्ष्य को भेद करते हैं। जिसके उपरांत वो द्रौपदी से उनका विवाह होते हैं। तो वो अर्जुन बता रहा है कि मैं मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, है? ये मन इतना चंचल है और इतना हठीला है, इतना दृढ़ है कि ये सुनता नहीं है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाऊंगा, बहुत कठिन है? और कहते हैं कि मैं एक बार यदि प्रयास करूं तो हो सकता है मैं तूफानी जो हवा है उसको एक बार रोकने का प्रयास कर सकता हूं, पर मुझे लगता है कि मन के वेग को रोकना इससे भी कठिन है। हम्म? भगवान ने उसके उत्तर में कोई छूमंतर नहीं दिया, भगवान ने भी एग्री किया, भगवान ने भी बताया कि हाँ, भगवान ने क्या बोला, कि अवश्य ये अत्यंत दुष्कर है इसको रोक पाना। भगवान ने दो उपाय दिए इसको रोकने के लिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन स उच्यते। असंशयं महाबाहो चंचलम दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन स उच्यते। तो भगवान ने प्रथमतः एग्री किया कि असंशय महाभाव, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, कि मन के वेग को रोक पाना कठिन है, पर आप क्या कर सकते हो, आप उस पर कर सकते हो, ये कठिन है पर असंभव नहीं है, भगवान ने ये बताया है, असंभव नहीं है। संभव कैसे है? दो उपाय दिए हैं कि अभ्यास है ना, तू कंते हो, जब अर्जुन आप इसका अभ्यास करो, मन को रोकने का, मन के वेग को रोकने का अभ्यास करो प्रथम तो। द्वितीय तो वैराग्य, आपका विरक्ति है, आपको जो एक सब कुछ मी एंड माइंड, इस मेंटालिटी को त्याग के आप में वो इन भौतिक विषयों से विरक्ति लाओ। जब विरक्ति ला पाओगे तब आप मन को कंट्रोल कर पाओगे। कारण मन का घूमने का कारण क्या है, मन चंचल होने का कारण क्या है? मन घूमता रहता है हमारे विषय आसक्तियों में, हमारे जो मेटेरियल अटैचमेंट्स है उन आसक्तियों में घूमता रहता है मन, है? मैं यदि मेरे 5 दोस्तों को अभी फोन करूँ और बोलूँ चलो भागवतम का कथा हो रहा है आओ सुनते हैं, एक भी नहीं आएगा। उनमें से एक भी नहीं आएगा। पर यदि मैं बोलूं कि चलो आज मूवी देखने चलते हैं मैं दिखाऊंगा मूवी, चलो, हैं, सब आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे, सबका काम खत्म हो जाएगा और सब अपना टाइम निकालेंगे, 3 घंटा आराम से बैठ के मूवी देखेंगे, और इसके बाद भी बोलेंगे 2 घंटा चलो पार्टी करते हैं। मन का काम है हमें नीचे की तरफ ले जाना, है? मन नीचे खींचता है हमें, हमें आध्यात्मिक प्रगति में मन हमारा बाधा बनते हैं। और ये इसको देखा जाए गीता में कई जगह पे भगवान बताते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु है,
यदि तुम मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये अनकंट्रोल माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी। आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपका अनियंत्रित मन। यदि मन को आप नियंत्रण पे ला पाए, आप मन आपके नियंत्रण में रहते हैं, तो क्या होगा? ये मन आपका परम बंधु बनेगा, परम मित्र बनेगा। है? तो ये कठिन है पर असंभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी इसमें ऊपर ही रखा है कि मन के वेग को रोकना है। ये असंभव नहीं है, संभव है। प्रयास करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, साधु संग करते रहना है, और इस प्रकार से क्या होगा? मैं मन के वेग को रोक पाऊंगा। और ये बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि मन क्या है? हमारे बाकी पांचों इंद्रियों का राजा है। ये मन बाकी पांचों इंद्रियों को घुमा सकता है। वो जिस तरफ चाहे उस तरफ उसका मोड़ सकते हैं बाकी इंद्रियों को। यदि मन पे काबू पा लिया हमने, तो हम बाकी पांच इंद्रियों पे बहुत ही सरलता से काबू पा सकते हैं। तो वाचो वेगम मनसा, उसके बाद आता है क्रोधो वेगम। मन पे यदि हमारा कंट्रोल आ गया, नियंत्रण आ गया, तो क्रोध पे कंट्रोल आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध पे कंट्रोल करते करते मन पे भी कंट्रोल आता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलित है, मिले हुए हैं। तो माधवेंद्र प्रभु, माधवेंद्र कृपा प्रभु, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। सभी भक्त चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कल ना शोभा यात्रा है, सेक्टर 18 से हमारे मंदिर तक पद यात्रा, मतलब कीर्तन करते करते हम लोग आएंगे भगवान के साथ। ठीक है? तो हमारी ग्रुप की ना सेवा है, प्रसादम सेवा डिस्ट्रीब्यूट करने की, हलवा प्रसाद। तो जो भी हमारे नोएडा के भक्त हैं, तो वो 2 बजे, मतलब 2 बजे से पहले मंदिर आ जाए। मंदिर से बस जाएगी सेक्टर 18, और वहां से सभी भक्त, हमारी एक गाड़ी रहेगी जिसमें हलवा प्रसाद रहेगा। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते करते मंदिर आना है हम लोगों को। तो जो भी नोएडा में भक्त है वो उनको जरूर आना है। अवश्य, सभी ने सुन लिया है और सभी ठीक है? प्रयास हरे करेंगे। कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, क्योंकि मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब किया, मैं ना एंड तक क्लास में नहीं रहूंगा इस वजह से। ना नहीं, ये तो अच्छा अच्छा खबर था कि ये ठीक है? हमें सबको जाना है, सबको रहना है वहाँ। पता लगे बीच लास्ट में होते होते हैं भक्त भी थोड़े गायब हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक ठीक है। ठीक है सभी भक्तों को, अगर क्लास में कोई भक्त ना आए हो, अगर आपको जानकारी हो तो वो कॉल कर सकते हैं, और साथ में लेके भी आ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए, तो कल प्रयास करेंगे सब लोग शोभा यात्रा में। पिछला जो शोभा यात्रा हुआ था उसमें गया था और आनंद आया था। इस बार भी तो ये भी एक अच्छा साधु संघ का एक एक क्या है, एक विस्तृत वर्षन है ये, एनलार्ज्ड वर्षन है साधु संघ का। यहाँ पे 20-25 नहीं, 500, 600, हजारों भक्तों के संग करने का अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। वाचो वेगम मनस क्रोधो वेगम। तो क्रोध के वेग, क्रोध में क्या हो जाता है कि जैसे अभी 2-3 दिन पूर्व ही इस पे चर्चा हो रही थी। क्रोधाद भवति सम्मोहम, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रोध से क्या होता है कि हमारा हमारा सम्मोहित हो जाता है, हमारा बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि हमारा दूर चला जाता है। हम उस समय बुद्धि से अपने इंटेलिजेंस को, अपने बुद्धि को कार्य में नहीं ला सकते हैं। जैसे बुद्धि हमारा बुद्धिहीन हो जाते हैं हम, हैं। और उस बुद्धिहीन अवस्था में हम क्या करते हैं? ऐसा कार्य करते हैं जो हमारा ही स्वयं का ही विनाश का कारण बनता है। क्रोध का कारण क्या है? कारण होता है ध्यायतो विषयान पुंसान, संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोध विजायते, कामात क्रोध विजायते। काम से क्रोध का उत्पन्न होता है, कामना से। ये चाहिए है, मुझे ये चाहिए, ये होता है
काम। अब ये चाहिए जैसे नहीं प्राप्त हुआ, क्रोध प्राप्त हो गया तो लोभ है। लोभ बढ़ता रहेगा, लोभ के साथ साथ भय भी होगा। ये भय, लोभ और क्रोध, ये तीनों काम से निकले हुए हैं, काम के संतान कह सकते हैं हमारे जो लास्ट है, इसके हमारे जो कामनाएं हैं, इससे तीन संतान उत्पन्न होते हैं। एक क्रोध है, द्वितीय लोभ, तृतीय भय है। कैसे होता है? एक उदाहरण सुना था मैंने कि मुझे आईफोन 11 चाहिए है, मेरे पास अभी 10 है, 11 चाहिए मुझे। तो 11 चाहिए, ये जब सोचता रहेंगे इसके ऊपर, जब ध्याते विषयान पुंसः, तो ध्यान करते रहेंगे इसके ऊपर, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक कामना आ जाएगी कि ये तो चाहिए, चाहिए तो मेरा है, मुझे ही चाहिए, इसके पास है, उसके पास है, सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो एक कामना के साथ क्या होगा, फिर जब नहीं मिलेगा तो मुझे क्रोध आता रहेगा है, मैं क्रोधित होता रहूंगा, छोटी छोटी बात पे मेरा गुस्सा निकलता रहेगा। जब मिल जाएगा मुझे है, तब क्या होगा, दो कार्य होगी। एक, मिल गया खो ना जाए, भय आ जाएगा कि ये तो है मेरे पास, कल को खो गया तो, खराब हो गया तो, पानी गिर गया तो उस पे है, तो एक भय रहेगा। दूसरा, लोभ, अब 11 आ गया है, 12 क्यों नहीं, आईफोन 13 या 14 जो भी है वो क्यों नहीं है, तो ये बढ़ता रहेगा मात्रा। तो और ये क्रोध, लोभ, भय, ये तीनों हमारे शत्रु है, हमें सबको पता ही है, ये हम 2-3 दिन पूर्व ही इसका आलोचना हुई थी है? तो ये क्या करते हैं, इसलिए क्रोध के वेग को रोकने के लिए, जो मन के वेग के लिए बताया था, विरक्ति, आसक्ति से विरक्ति पे जाना है। आसक्ति क्या है कि मुझे चाहिए, ये मेरा है, मी एंड माइन, मेरा चाहिए, ये सब मैं हूं और ये सब कुछ मेरा है। ये आसक्ति, उससे विरक्ति, अर्थात ना मैं मेरा हूं, ना ये वस्तुएं मेरे हैं, मैं भी भगवान के हूँ, और ये समग्र वस्तुएं भी, समस्त चीजें भी भगवान के ही हैं। सुतरां मुझे इसका पाने का, या मुझे इसका ना पाने का कोई खुशी भी नहीं होनी चाहिए, ना पाने का कोई दुख भी नहीं होना चाहिए है। इस प्रकार से यदि विरक्ति हमारे मन में हम जागृत कर सकते हैं, तो हमारे मन में भी काबू आता है, और हमारे क्रोध पे भी क्रमशः हम उस पे कंट्रोल, नियंत्रण ला सकते हैं। तो इस प्रकार वाचो वेगम, मनसो क्रोधो वेगम है, जिह्वा वेगम, उदर उपास्त वेगम, यहाँ पे तीनों को एक साथ में बताया है। जिह्वा अर्थात हमारे ये जिह्वा, जिह्वा से दो कार्य होते हैं, अर्थात प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में कहते हैं कि जिह्वा से दो ही कार्य होना चाहिए, होते नहीं है, होते तो कुछ बहुत कुछ है, पर दो ही कार्य होना चाहिए एक भक्त के जीवन में। प्रथम, जिह्वा से, जिह्वा का व्यवहार होना चाहिए भगवान के प्रसाद पाने के लिए, कि उससे प्रसाद पाया जाए, प्रसाद का स्वाद आस्वादन किया जाए, प्रथम। द्वितीय, भगवान का कीर्तन करने के लिए है, कीर्तन के कार्य में ये इसका यूज हो, और प्रसाद के भक्षण में, प्रसाद के स्वाद के लिए, इसका प्रसाद ग्रहण के लिए इसका व्यवहार हो। इसके अलावा जो भी जिह्वा से किए गए कार्य है, वो हमारे भक्ति पथ में हमें रोकते हैं हमें रोकेंगे, हम जो भी करते हैं उससे, चाहे जिह्वा का हम कोई उल्टा पुल्टा बातें करने में व्यवहार करें, कुछ भी अनाप शनाप खाने में उसका व्यवहार करें, तो ये हमें क्या करेंगे, हमें भौतिक जीवन में भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है, और आध्यात्मिक जीवन में तो अवश्य ही देखा जा सकता है कि हम हमारे अध्यात्म, हमारे भक्ति की में प्रगति बंद ही हो जाएगी यदि हम अपने जिह्वा के व्यवहार को। होता क्या है कि साधारणतः हम जब चार नियमों के बारे में जानते नहीं हैं, तो क्या होता है कि हम जो भी देखते हैं, दुकानों में जाते हैं, जो भी देखते हैं, स्वादिष्ट देख लिया, खा लिया, हम ये विचार ही नहीं करते हैं कि ये कहाँ से आया होगा, किसने बनाया होगा, किस प्रकार से बना होगा, ये कौन सा कंडीशन में इसमें जो जो बना रहे थे वो किस कंडीशन में थे, क्या वो नहाए थे, क्या वो धोए धोए थे, हैं हाथ धोते हैं क्या वो ठीक से, ये भी विचार नहीं करते हैं। मैं अभी अभी यदि सोचता हूँ
कि होटल में जाके हम खा लेते हैं, जो वेटर्स होते हैं या जो कुक्स होते हैं, क्या वो इतना सात्विक होते हैं कि वो अपना स्नान करके अपना हाथ धो के और अपना भगवान का नाम लेते लेते खाना पका रहे हो? वो तो बीच बीच में टॉयलेट भी जाते हैं, घूम के आ जाते हैं? हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हुए तो थोड़ा सा पानी डाल देते होंगे हैं? तो अभी यदि सोचता हूँ इस प्रकार से, क्योंकि अभी सोचने लगा हूँ, इससे पहले सोचते नहीं थे, टेबल में जो है वही, उसके पीछे क्या है उसको देखने का ना इच्छा होती थी ना बुद्धि होती थी। हम्म, अभी अभी देखते हैं कि ये जो सामने रखा हुआ है, ये किस प्रकार से बना होगा, किसने बनाया होगा, किसने पकाया होगा। उसने इस सर्दियों में ये जो सर्दी गया है इस बार हमारा दिल्ली की सर्दी, दिल्लियों में जो है वो जानते हैं इस बार कई वर्षों में ऐसा सर्दी आया है। ऐसे ऐसे कुक होंगे जो 15 दिन तक नहाए नहीं होंगे और हम उसका स्वाद ले रहे हैं? तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जो हमने ग्रहण किया वही हमारा मन बनेगा। तो हमने यहाँ पे यदि कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, हम मन पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए बोला अभ्यास है ना, अभ्यास क्या करना है, भक्तों के संग में रहने का अभ्यास करना है। अभ्यास क्या करना है, हमें शास्त्रों को अध्ययन करने का अभ्यास करना है, साधु संग करने का अभ्यास करना है। उससे क्या होगा, ये जो मन को विचलित करने वाले जो सामग्रियां हैं उससे हम दूर रहेंगे। जब उससे दूर रहेंगे तो मन विचलित नहीं होगी, कम होगी, धीरे धीरे कमता रहेगा। और फिर हम उन वस्तुओं को देख पाएंगे, उन पदार्थों को देख पाएंगे जो हम इससे पहले जिनका अनदेखा करते थे, हम देख के भी नहीं देखते थे या देखना भी नहीं चाहते थे। हम सोचते थे चलो अब खाओ पियो मजे करो बस। हम्म, तो इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं। तो जब जिह्वा के वेग को हम इस प्रकार से रोक सकते हैं तो क्या होगा, उदर अर्थात पेट, पेट का वेग क्या है? खाते रहो पेट भरते रहो। है? तो ये पेट और उपास्थ अर्थात अपना जननेंद्रिय, ये क्या है, तीनों एक ही लाइन पे है। इसलिए बोलता है कि जिह्वा के वेग को यदि कंट्रोल कर लिया तो क्या होता है, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली वो उदर का वेग और उपस्थ का वेग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। ये दोनों एक साथ में है, शुरू होगा जिह्वा से। जिह्वा से शुरू करके ही हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, एक एक श्लोक महाराज प्राय कहते हैं, अभी जस्ट स्मरण आ रहा था। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखेदि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत अधः। श्रवण मुखेदि, सेवन मुखेदि जिह्वादो, सेवा की उन्मुखता शुरू किससे होगा, जिह्वा से। सेवा के लिए उन्मुख रहना है। भगवान का कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि हम हमारे भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम उसका समझ नहीं सकते, उसको है, उसको हम कुछ भी नहीं समझ सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये कैसे होगा, सेवन उन्मुखेदि, सेवा के लिए उन्मुख रहना पड़ेगा। है? क्या होना पड़ेगा, मुझे सेवा करना है? कुछ सेवा मिलो, सेवा करना है। और उस सेवा का प्रारंभ कैसे होगा, जिह्वा दो, जिह्वा से, जिह्वा से प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान का नाम चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार से शुरू करेंगे तो क्या होगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि हमारे समझ में, हमारे इंद्रियों को क्या होगा, ग्राह्य होगा। हम इंद्रिय समझ पाएंगे, इनको इनको हम अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, साधारण लगेगा। ये ठीक है, ये भी कोई भगवान है, ये भी कोई भगवान, ये कृष्ण है, ये राधा है, ये क्या है, हमारे गणेश गणपति जी हैं, ये हमारा माँ दुर्गा है, ये माँ काली है, हमें लगेगा सब ठीक है, एक ही है बस, और क्या है? क्योंकि हमारे इंद्रिय भौतिक है, हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। भगवान को तभी समझ पाएंगे जब हम सेवा शुरू करेंगे जिह्वा से प्रारंभ करके। तो इसलिए जिह्वा के वेग बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया। जिह्वा के वेग को जो हम, जिह्वा के वेग में जब हम नियंत्रण पाते हैं तो हम हमारे उदर उपस्थ में भी हमारे ऑटोमेटिकली स्वतः ही हमारे क्या हो जाता है, उसमें नियंत्रण आ जाते हैं। तो इस प्रकार बताया कि ये 6 वेग को, हाँ,
एतान वेगान यो विषहेत धीरा। इन वेगों को जो धीर स्थिर व्यक्ति जो रोक पाते हैं, जो कंट्रोल कर पाते हैं, उनका क्या होता है? पृथिवीम अपिमाम, हाँ? सर्वम अपिमाम पृथिवीम सशिष्यात्। समस्त पृथ्वी को वो अपना शिष्य बना सकते हैं। अर्थात कह रहा है कि एक गुरु बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। गुरु अर्थात एक उच्च कोटि के भक्त। गुरु अर्थात ये नहीं कि मैं किसी का स्पिरिचुअल मास्टर बन जाऊं। गुरु का अर्थ है, यहाँ पे बता रहे हैं कि आप में एक गुरु बनने का गुण तभी आएगा जब आप इन 6 वेगों को दमन कर सकते हो। तो आप में ये गुण होगा, आप उपयुक्त बनेंगे इन समग्र विश्व को शिष्य बनाने का। इस प्रकार से बताया गया है। तो भक्ति में यदि मुझे प्रगति करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे इन 6 वेग को हमें दमन करना होगा। वो 6 वेग क्या है? वाचो वेगम, मनसः क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये 6 वेग को यदि हमने कंट्रोल पा लिया, नियंत्रण पे ले लिया, अपने वश में कर लिया, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि हमें, समय कम है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूंगा, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट 3 श्लोकों में, हाँ, द्वितीय श्लोक में कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। हाँ, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ये 6 प्रकार के जो दोष है, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया था, 6 दोषों शोधी, जिनको, जिन 6 दोषों को शोधना है, करेक्ट करना है या निर्मूल करना है, वो क्या है? अत्याहार, अधिक आहार करना। तो अत्याहार के विषय में बताते हैं 2 प्रकार के अत्याहार हैं। एक, ये जो हम भोजन करते हैं, अधिक भोजन करना है। अच्छा प्रसाद मिल गया, जब भक्त नहीं थे तब तो कुछ भी मिल गया, खाते खाते रहो, हैं, इसके बाद सो जाओ, हैं। अब भक्त होने के बाद भी क्या होता है कि आज स्वादिष्ट प्रसाद है, हैं, आज ज्यादा खा लेंगे, अधिक मात्रा में खा लेंगे। तो ये भी प्रसाद तो पा रहे हैं, पर ये प्रसाद भी अधिक मात्रा में नहीं करना है, नहीं पाना है। हम्म? तो ये अत्याहार एक एक होता है। दूसरा अत्याहार होता है कि आप अ, एक जो हमारा टेंडेंसी होता है कलेक्ट करने का, ज्यादा वस्तुएं इकट्ठा करने का, पाने का, है, चाहे भौतिक संपद हो, है, चाहे इवन चाहे हमारा आध्यात्मिक ही क्यों ना हो। मान लीजिए कि मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं 2 पुस्तक पढ़ सकता हूँ या 5 पुस्तक पढ़ सकता हूँ, पर मैं क्या करता हूँ, जहां पे भी देखूं पुस्तकें ले लेता हूँ, जहां पे भी देखता हूँ पुस्तकें अपना खरीद के अलमारी में जमा करता रहता हूँ। तो ये भी अत्याहार है कि जो आप, जिसका आप पचा नहीं सकते हो, हैं, जिसका आप व्यवहार में नहीं ला सकते हो, आप सिर्फ कलेक्ट कर रहे हो, मात्र कलेक्ट करने के लिए कर रहे हो उसको, हैं, अपने संख्या बढ़ा रहे हो। तो ये भी अत्याहार है। एक तो अधिक भोजन और अधिक कलेक्शन, ये अत्याहार के कैटेगरी में आता है। और इत्तेहार क्या करते हैं, ये हमें पता ही है। जिस दिन हम अधिक खा लेंगे, हैं, जैसे राधा कुंड प्रभु प्राय कहते थे कि भंडारा खोल लेते हैं रात को, हैं, रात को भंडारा नहीं खोलना है। तो ये क्या है कि जब हम इत्तेहार कर लेंगे, रात को बैठ के ज्यादा खा लेंगे, तो ये तय है कि अगले दिन हम प्रातः हम मंगल आरती अटेंड नहीं कर पाएंगे, हैं? या तो हमारा पेट खराब होगा, या हम, हमारे निद्रा अधिक होगी, हम सोते रहेंगे, हैं? तो इस प्रकार से कि ये प्रत्याहार हमारा क्या करते हैं, भक्ति के पथ में एक विघ्न बनता है।
राधिका कीर्ति माता जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन था बुक्स के ऊपर जो आप बता रहे थे। हाँ हाँ तो जब भी मंदिर जाते फिर कोई ना कोई प्रभु जी हमको दे भी तो देता, हम मना भी नहीं कर पाते हैं। और कई बार हम जब गीता मैराथन में इकट्ठी कर लेते सारी दे भी नहीं पाते, वो भी घर में इकट्ठी हो जाती हैं, तो बुक्स ही बुक्स हो जाती हैं। अब सब ये सोचे कि हम पढ़ते पढ़ते तो हम नहीं है, पर अब कई बार आ ही जाती है, क्या करेंगे, हर साल इकट्ठी हो रही है, तो इसको भी प्रत्याहार है। ये मेंटलिटी क्या है, मानसिकता क्या है? ओवर कलेक्टिंग, कलेक्टिंग का मानसिकता क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये पढूं। मैं जैसे जैसे मान लीजिए कि 10 रसगुल्ले पड़े हुए या 20 रसगुल्ले पड़े हुए हैं, मैं खा सकता हूं 5, अधिक से अधिक 5 खा सकता हूं मैं, हैं, पर मैं 10 अपने जेब में डाल लिया। तो ये मानसिकता क्या हुआ कि मैं अपने कैपेसिटी से अधिक मैंने ग्रहण कर लिया या समेट लिया अपने पास। पर ये जो पुस्तक की हम वितरण करने के लिए देते हैं या कोई वितरण करते हैं, हमारे जैसे गुरु लोग वितरण करते हैं तो हम लेते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? ये नहीं होता है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मैं देख लिया, देखते ही बोला ये मुझे शेल्फ में देखा, ये पुस्तक देखने में अच्छा लग रहा है, इसका नाम किसी से सुना हुआ था, उसको ले लिया, लेके जमा करके रख दिया उसको, फिर भूल गए हैं। तो ये माता जी ये होता है। और यदि आपको जैसे अभी दिया मुझे एक कार्टून भगवत गीता, और मैं अपने इसमें फंसा हुआ था, तो मैं समहाउ इस बार मैं डिस्ट्रीब्यूशन गीता मैराथन में मैं भाग ही नहीं ले पाया। तो ये 32 के 32 गीता मेरे पास है। तो मुझे ये इसलिए नहीं है कि मुझे 32 गीता पढ़ना है, इसलिए है कि मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा हुआ है। तो माता जी इसमें थोड़ा सा पार्थक्य है, थोड़ा सा डिफरेंस है इस मेंटालिटी में। जी प्रभु जी, थैंक यू। तो हाँ, तो इत्तिहार प्रयासश्च, अगला होता है प्रयास। प्रयास मतलब हम कुछ चीज पाने के लिए क्या कर लेते हैं, अधिक से अधिक अपना एफर्ट लगा देते हैं। कोई भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे कार्य करेंगे ताकि मुझे प्रमोशन ज़्यादा जल्दी मिले, है, और मेरा इंक्रीमेंट ज़्यादा हो। इंक्रीमेंट अधिक होगा तो मैं क्या करूंगा, ज़्यादा धन आएगा तो मैं ये सुख करूंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा, 2 गाड़ी खरीदूंगा, 3 गाड़ी खरीदूंगा, इस प्रकार का। तो इससे क्या होता है कि प्रयास हम बढ़ाते रहते हैं। और ये प्रयास के साथ साथ क्या हो जाता है, एक तो जो मेरे साथ व्यक्तिगत हुआ है, एग्जैक्टली यही चीज हुआ है मेरे साथ कि मैं अपना प्रयास 12 घंटा तक लेके चला गया था, है? जिस कंपनी में से पहले मैं कार्य करता था, 12 घंटा पे चला गया था ताकि मेरा एक इंक्रीमेंट और मेरा जो पोजीशन है दोनों बढ़ता रहे, है? तो उससे हुआ क्या, शरीर एक समय जवाब दे दिया, शरीर ने बोला और नहीं होगा, हाँ, और मैं फ्लैट हो गया। तो उसके बाद ब्रेक लगा, भगवान की कृपा से अभी भी हूँ आप लोगों के सामने। ऐसा स्थिति आ गया था कि मैं शायद नहीं भी होता, नहीं होना चाहिए था, भगवान की कृपा है कि मैं पुनः आया हूँ यहाँ पे लौट के। तो इस प्रकार प्रयास प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास क्या होता है कि अधिक प्रयास जब हम इन भौतिक चीजों को पाने के लिए करते रहते हैं तो हमारा आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो एक दिक होता है ये भी हम देखते नहीं है। कभी हम ये भी भूल जाते हैं कोई स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज होती है, इसकी तरफ हमारा ध्यान एकदम ही नहीं रहता है, ना हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। तब हम अ, यदि 12 घंटा कार्य करते हैं तो क्या करेंगे हम, हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास स्वयं के लिए भी कुछ नहीं बचता है समय, है। तो हमारा ध्यान ज्ञान पूर्णतः केंद्रित होता है उसी चीजों पे, उन भौतिक चीजों पे, विषय आसक्ति पे, है। तो उससे क्या होता है कि हमारा भक्ति वहां पे विनाश होना ही है। तो प्रत्याहार प्रयासश्च, नेक्स्ट है प्रजल्प। प्रजल्प क्या है, यही जो बताया था, अनर्गल, उल्टा सीधा बातें करना, ग्राम्य कथा। चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु बताए हैं इसको ग्राम्य कथा, जो ऐसे ही कुछ कुछ कहने के लिए कहते रहना, ये है प्रजल्प, है। और प्रजल्प में क्या आता है, दूसरों का निंदा करना, बुराई करना, ये सब आता है प्रजल्प में। तो ये क्वालिटी हमें पता ही है कि ये जो क्वालिटीज है, दूसरों का किसी के चरित्र के बारे में विश्लेषण करते रहना, दो आदमी बैठ गए
हैं, दो जना एक साथ हो गए होते ही, अरे पता है उसने ये किया था, वो तो ऐसा ही है, अरे उनका तो छोड़ो, उनका क्या, उनका पिताजी ये था, उनका उनके पिताजी का, तो हम उनका हिस्ट्री करते रहेंगे। तो उससे उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं होगा, जिस व्यक्ति का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसका कुछ नहीं होगा, हमारा भक्ति में उसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा मानसिकता क्या होगा, भगवान से हटके इन पे चला जाएगा। जो समय मुझे भगवान के लिए देना चाहिए था वो समय मेरा इन पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार बताते हैं कि आपको प्रजल्पों से बचना है। नियम आग्रह, नियम आग्रह इसको कहते हैं कि जो नियम दिए गए हैं, नियम को, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको जस्ट मानने के लिए मानना। कुछ नियम बना लिया हमने, ऐसे पूजा करना है, और पूजा करते वक्त जो भक्ति है वो भक्ति हमारा है नहीं, पर किसी ने कह दिया कि ऐसे ऐसे करना है और वो हम कार्य करते गए, वो हो गया नियम आग्रह। अर्थात नियम मानने के लिए सिर्फ मानना, पर नियम मानने का उद्देश्य क्या है? ये जो चार नियम है, अगर हम मान लेते हैं चार नियमों को, ये चार नियम हम पालन करते हैं, चार नियम का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये नहीं कि नियम पालन करो बस, इसका उद्देश्य ये है कि हम भक्ति में आगे बढ़े, हमारे भक्ति के रास्ते में, क्योंकि ये चार नियम को यदि हम उल्लंघन करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम भक्ति के मार्ग से हट जाते हैं, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे हम जा नहीं सकते, हम लक्ष्य के विपरीत दिशा में चलने लग जाते हैं। तो इसलिए नियम, जब भी नियम करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा में ये करना है जो करते रहते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं, अपना पंडित जी मंत्र पढ़ते रहते हैं, बाकी जो भक्त लोग हैं, जो पूजा करने वाले हैं, पूजा कमेटी, वो अपना घूम रहे हैं, क्योंकि पूजा करना है, पंडित जी को ले आए, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, वो नियम कर रहे हैं, बस हमें क्या करना है, वो हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का यदि मानसिकता से हम कुछ कार्य करते हैं तो क्या होता है कि हम, हमारा भक्ति टोटली हट जाता है इसमें से, हैं? भक्ति रहता नहीं है, फिर एक एक मैकेनिकल कार्य हो जाता है, यांत्रिक क्रिया हो जाता है वो। जैसे रोबोटिक हो जाता है, रोबोट ने जैसे दबा दिया, बटन दबा दिया तो ये करेंगे, ये करेंगे, उस टाइप का हो जाता है। तो भगवान को वो नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है, भक्ति को इंपॉर्टेंस दिया है भगवान ने। भगवान ने बोला है, तुम मुझे पत्र दो, एक पत्ता दो, तुलसी का पत्ता दे दो, एक नहीं, एक फूल दे दो, एक फल दे दो, नहीं है तो तोयम जल दे दो, है, पर अपने तरफ से क्या दोगे आप, भक्ति, यो में भक्त्या प्रयच्छति, है, भक्ति, भक्ति उपरित अस्ता में, भक्ति के साथ जो दिया जाएगा उसको मैं ग्रहण करता हूं। नहीं तो आप 56 भोग लगा दो, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। उसका उदाहरण स्वरूप देखते हैं हम, जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के, वहां पे दुर्योधन ने निमंत्रण किया था, दुर्योधन 56 भोग पकाए थे। और वो जाते हुए कहाँ पे चला गया, अपना विदुर जी के वहां पे चला गया, विदुर जी के, विदुरानी उनको देख के गदगद हो गए, हैं, गदगद होके वो इतना अप्लुत हो गए कि वो केला छिल के, केला फेंक दिया, छिलका भगवान को दे रहे हैं। उसमें ये होश ही नहीं है, भगवान छिलका खा रहे हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, भगवान क्या कर रहे हैं, वो छिलका ग्रहण कर रहे हैं, देख रहे हैं भगवान की ये केला फेंक रहा है, पर भगवान क्या देख रहा है, कि भगवान देख रहा है कि उसमें भक्ति देखो। उधर दुर्योधन 56 भोग लेके प्रतीक्षा पे प्रतीक्षा किए जा रहे हैं, भगवान जा नहीं रहे हैं वहां पे। तो भगवान को ये भक्ति चाहिए। तो नियम आग्रह ये हमारा क्या होता है, हम जब यदि नियम पे ज्यादा नियम पालन करने के लिए ही नियम को पालन करते हैं तो हमारे से भक्ति हट जाते हैं, वो भक्ति दूर हो जाते हैं, तब ये भगवान को ये पसंद नहीं है। तो ये भक्ति मार्ग का इसलिए बताया है कि ये भक्ति विनश्यति, प्रजल्प नियम आग्रह। तो इस प्रकार ये 6 विषय, क्या, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह। इसके बाद क्या आता है, जनसंग च लौल्यम च। जनसंग क्या है, जनसंगम अर्थात जो हमारा असाधु संग, अवैष्णव के संग है, किसी भी के साथ किसी भी विषय पे हम यदि संग कर ले तो क्या होगा, इसका, वो उस व्यक्ति का जो भावनाएं हैं वो भावनाएं मुझ में संक्रमित होगी,
जैसे साधु संग करते हैं तो क्या होता है, साधु का जो क्वालिटीज है, साधु का जो भावनाएं हैं, साधु का जो चिंताएं हैं, वो मेरे अंदर संक्रमित होते हैं, उससे मैं प्रभावित होता हूँ। इसी जगह पे यदि कोई असाधु व्यक्ति के साथ में, कोई बिजनेसमैन है उसके साथ में बैठूं 1 घंटा, तो क्या सुनाएगा वो मुझे? बिजनेस का कथा सुनाएगा। उसका धंधा कैसे चल रहा है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, उसने कैसे मुनाफा कमाया, कैसे पैसा बनाया। तो क्या होगा, मैं भक्ति के मार्ग से, अपने भक्ति के मार्ग में आगे ना बढ़ के मैं भौतिक दिशा में आगे बढ़ने लग जाऊंगा, या बढ़ने का प्रयास करने लग जाऊंगा। हाँ? तो इसलिए ये संग जो हम करते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। तो संग हमारा साधु संग ही होना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में भी साधु संघ को जोड़ दिया है कि आपको कौन सा संघ होना चाहिए, कौन सा संघ नहीं होना चाहिए। तो हमें कोई भी साधारण जनों का संघ को त्यागना चाहिए, है? जितना व्यवहारिक प्रयोजन है उतना ही रख के उनके साथ ज्यादा इंटीमेसी नहीं करना है, ताकि उसका भावना का मेरा भावना उनके भावनाओं से संक्रमित ना हो, इससे हमें ध्यान देना है? और लोल्यम, लोल्यम अर्थात लालच। साधारण हिंदी में जो हम कहते हैं लालच, तो ये लालच क्या होता है? लालच अगेन लोभ, लोभ और लालच दोनों भाई हैं? लालच से लोभ होता है, लोभ से लालच हो जाता है? कि हमें ये क्या कहते हैं उसको साधारण भाषा में, लार टपकने लग जाता है कुछ देख के कि ये तो चाहिए ही चाहिए है। तो ये जो है ये लोल्यम है। तो ये इस प्रकार से प्रत्याहार प्रयासश्च, हाँ, प्रजल्प नियमाग्रह, जनसंघर्ष लोल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। कह रहा है कि श्रील रूप गोस्वामी कह रहा है कि ये 6 प्रकार के दोष हमारे भक्ति को विनाश करते हैं, विनाशकारी है। तो इन 6 प्रकार के दोषों से हमें बचना है। तो आज समय हो गया है, और 2 श्लोक कभी पुनः जब अवसर होगा तब करेंगे, आज और नहीं करते हैं, ताकि इन 2 श्लोकों के ऊपर हम सोच सकते हैं और इनको हम लोगों को यदि हम स्मरण में रख सकते हैं तो क्या होता है, ये हमें सहाय करते हैं, क्योंकि सारे कथाएं हमें स्मरण नहीं रहते इतने सारे, पर ये श्लोक यदि स्मरण में हो तो क्या होगा, ये गुण हमें रहेगा कि ये चीजों से मुझे बचना है, ये चीजें मुझे करना है। इस प्रकार से ये हमें सहाय करते हैं। हरे कृष्ण। संकीर्तन धर्म प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है अपनी लाइफ में कि हम नॉर्मल कोर्स में जैसे कि हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है भजन कीर्तन की, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब तो हम करते नहीं है, और जब हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है या हम थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां पे कि हमको एक भी मौका नहीं मिल रहा भगवान का नाम कीर्तन करने का, तब हम रोते हैं। तो प्रभु जी, ये सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम कभी कभी ये होता है कि अरे आज तो मैं जाप ही नहीं कर पाया, मुझे बिल्कुल ही मौका नहीं मिला। और जब हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम प्रभु जी भगवान का नाम नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो ऑफिस में लंच टाइम में ब्रेक होता है, तो मेरे जस्ट ऑफिस के बगल में राधा कृष्ण का मंदिर है। तो जिस समय मैं राधा कृष्ण के मंदिर में जाता हूँ उस समय मंदिर का बंद हो चुके होते हैं, पट बंद हो गए होते हैं। तो मैं रोज जाता हूँ मंदिर में, झंडे का दर्शन करता हूँ, पताका देखता हूँ, पताका देख के चलाता हूँ। तो मुझे इतना कभी कभी अपने प्रति वो लगता है कि इतना दुर्भाग्य मेरा कि मैं मंदिर जाता हूँ बट दर्शन नहीं कर पाता हूँ, केवल झंडा देख के आ जाता हूँ। और बट मैं ये देखता हूँ कि कभी कभी जब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं मंदिर जाने चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसी कैसी सिचुएशन बनती है कि मैं जा नहीं पाता हूँ। प्रभु जी, ये सिचुएशन हमारी या हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा मतलब कि हम ये ज्यादा इस तरह की हमारी सिचुएशन बन गई है, भगवान ने बना दी, या कि हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? प्रभु जी, समझ में नहीं आता इसका क्या उपाय हो सकता है प्रभु जी? ये साधारणतः सबके साथ होता है प्रभु जी, कि हम जब जो कार्य करना चाहते हैं हमारे मन वो कार्य करने नहीं देते हैं। ये तो आपने बताया कि मंदिर जाना चाहता हूँ, एक सिंपल से देखेंगे आप जब एक बार मान लीजिए कि आप आज गीता, भगवत गीता खोल के बैठिए कि भगवत गीता का 2 श्लोक पढ़ूंगा। जैसे आपने प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे, आपका मन क्या बोलता रहेगा? अरे नहीं, भागवतम का वो श्लोक ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है, उसको चल, उसको पढ़।
है। मन का काम है घुमाते रहना, मन घुमाता रहेगा। तो मन शिक्षा में एक जो प्रथम श्लोक, उसके ऊपर काफी चर्चा हुआ है, तो उस श्लोक को यदि आप स्मरण रखेंगे तो आपको, तो जैसे क्या होगा, प्रथम श्लोक क्या है इसका, मन शिक्षा का, गुरु गोष्ठे गोष्ठालये सुसुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्रीनाम्नि नवयुव वंदशरणे सदा दम्भं हित्वा कुरुरतिम् अपूर्वमतितराम् वये शान्तर्भ्रातश्चाटुभिर्याचे धृतपद। मन को पाव पकड़ के कह रहा है, ओए शांतर भ्रात, भाई शांत हो जा, है, धृत पद, तुम्हारा पाव पकड़ता हूं, है, क्या करना है मुझे, लगना है गुरु गोष्ठे गोष्ठालये सुजने भू सुरगने समंत्र श्री नामनी श्री कृष्ण नवयुव द्वंद्व शरणे। मन को समझाना है कि मन, चाहे जैसे मैं ऑफिस में हूँ, झंडा का ही दर्शन कर रहा हूँ, पर मेरा मन कहाँ होना चाहिए, मन होना चाहिए वहां पे राधा कृष्ण में, कि मैं राधा कृष्ण दर्शन करने गया हूँ और वहां पे राधा कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो देख नहीं पाया ना, मैं तो गया ना, प्रयास किया, मेरा इस समय मिलता है, जाता हूँ, मैं झंडा का ही दर्शन करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि यहाँ पे राधा कृष्ण है, वहां पे बैठ के मैं यदि एक माला जप करूँ तो हो सकता है मेरे मन को शांति मिले, मेरे मन को शिक्षा मिले कि नहीं, यहाँ पे जाने से भी भगवान का नाम लिया जा सकता है ना। तो घर में से जब जाने का प्रयास होगा, मन होगा, तब आप क्या कर सकते हो उसी प्रकार से। तो ये प्रभु जी, ये साधारण तो सबके साथ है, और यही पे यही अभ्यास करना है इसी का ही अभ्यास करना है इस प्रकार से। बाकी आप लोग ज्यादा सीनियर हो, मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता। ये दो चार शास्त्रों में कहे गए हैं, इस प्रकार से मन को सिखाने का प्रयास किया जा सकता है। राधा ठाकुर माता जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आलोचना माता जी। आवाज है प्रभु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि भाई अपने जैसे वर्किंग प्लेस में हम ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर प्रभु का नाम लेते हुए कर रहे हैं, जैसे अब मैं टीचिंग में हूँ, तो मैं तो हर बच्चे पर ध्यान देती हूँ, चाहे वो मेरे पास 100 बच्चा है या 200 बच्चा है, लेकिन प्रभु का स्मरण करके कि प्रभु ये आपने मुझे फूल दिए, इनको संवारना आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो उस समय मैं उस काम को बड़ा डूब के करती हूँ, अपने जो अध्यापन कार्य को करती हूँ, तो क्या वो गलत है मेरा? जैसे अभी आपने कहा कि बहुत ज्यादा डूब के अगर हम करते, अब मैं तो हर काम को कृष्ण समर्पण करके करती हूँ, खाना भी बना रही हूँ तो कृष्ण समर्पण, कपड़े धो रही हूँ तो भी मेरे कहा तुम धुलवाओ फटाफट, मुझे जाना है, आना है आपके पास, तो वो क्या गलत है मेरा फिर? नहीं माता जी, आप तो आप तो पूर्ण भक्त है कोई भी कार्य हम कृष्ण के लिए करते हैं उसका कोई सीमा नहीं है। भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं उसका कोई इसको उसको कोई हम सीमा में बांध नहीं सकते हैं, कि इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। वो वो कार्य जो करते करते, इसको कहते हैं प वर्ग, प वर्ग, प फ ब भ म, है, इसमें आता है ये। प अच्छा। अर्थात हमने परिश्रम करते हैं अधिक, है। फ परिश्रम करते करते मुख से फेने निकल जाते हैं, झाग निकलना शुरू हो जाता है हमारे मुख से, है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम धीरे धीरे क्या होता है, माँ मृत्यु में पहुंच जाते हैं। तो ये जो प्रयास है, जिस प्रयास से क्या होता है कि भगवान पे केंद्रित नहीं, वो प्रयास मैं करता हूँ मेरे भौतिक विषय आसक्ति के लिए। नहीं ऐसा नहीं है मेरे साथ, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ ऐसा नहीं है मेरे साथ। माता जी, आप जो प्रयास कर रहे हो वो तो भगवान के सेवा में कर रहे हो। हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमें उतना शक्ति दे भगवान कि हम भी 24 घंटा भगवान के सेवा में लग पाए, होते हैं। हरे कृष्ण। तो हाँ, समय भी हो गया है, तो आज यहीं पे रखते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
तो मैंने जो भी बताया है वो मेरे समझ से बताया है, हो सकता है इसमें त्रुटियां हो, कुछ भूल रह गया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद करें कि मैं उसको सुधार पाऊँ, सुधारने का प्रयास कर सकूँ। इसी मंच के साथ शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। संकर्षण अवतार प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। जय।